बिहार दरोगा 2446 जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनको पटना जाना था अपनी ज्वाइनिंग के लिए 1 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में, लेकिन वो शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया। अब जो नया शेड्यूल है उनको अपने संबंधित जिला के आईजी डीआईजी ऑफिस में जाकर योगदान करना है 5 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में। अब बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मेरे डिस्ट्रिक्ट का संबंधित आईजी डीआईजी जोन क्या है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन इस बात की है क्योंकि आपके जो प्रमंडल हैं वो अलग लेवल पर हैं, लेकिन पुलिस का जो अपना मतलब कि जो मुख्यालय और उसका जो डिवीज़न होता है, जो बंटवारा है, वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको सारा कन्फ्यूजन खत्म कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आपको अपने जिला के संबंधित आईजी डीआईजी जोन कौन सा पड़ रहा है, जहाँ पर जाकर आपको अपना योगदान देना है। तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बिल्कुल ये ऑफिशियल एक अपडेट है, उसके संबंध में आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये आपको एसपी ऑफिस में नहीं करना है। थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन है या फिर हमको भी बोलने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, वहाँ पे एसपी ऑफिस में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको आईजी और डीआईजी के ऑफिस में ही करना है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आईजी और डीआईजी क्यों लिखा गया है, आईजी और डीआईजी क्यों लिखा गया है? तो आप समझिए, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ना ही विभाग का प्रॉब्लम है। हुआ क्या था कि सरकार ने 2019 में कुछ आईजी रेंज को बदला था, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया था। तो कुछ को आईजी रहने दिया गया था जोन को, और बाकी को डीआईजी कन्वर्ट कर दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे आईजी और डीआईजी लिखा गया है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, इसी नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आइए कि यहाँ पे आइए, वर्तमान कोविड संक्रमण के पुरस्कार को देखते हुए नियुक्ति की अग्रतर प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। और यहाँ पे आइए, हम लोग देखते हैं बिहार राज्य के सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आयोग द्वारा निर्गत चयन पत्र तथा सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ अपने गृह जिला से संबंधित, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल का ऑफिस, ये ऑब्लिक दिया है पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने बताया पहले ही कि 2019 में एक अमेंडमेंट ला करके क्या कर दिया गया था कि 4 या 5 ही आईजी जोन रहने दिया गया था, बाकी आपको डीआईजी जोन रहने दिया था। इसलिए आईजी डीआईजी लिखा गया है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं आपको सारा लिस्ट दिखा रहा हूँ। एक और बात है, लोग पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट, यहाँ पर तो आपको सार्जेंट और एसआई का ही जिक्र किया गया है यहाँ पे इस मतलब कि नोटिफिकेशन में। पूछ रहे हैं कि जो असिस्टेंट जेलर पर हुआ है वो कहाँ, तो उनको भी वही करना पड़ेगा जो सार्जेंट और एसआई कर रहे हैं। तो इसको भी आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, मतलब कि आप चाहे जेलर के पद पर हुआ हो, मतलब कि असिस्टेंट जेलर के पद पर हुआ हो, एसआई के पद पर हुआ हो या फिर सार्जेंट के पद पर हुआ है, सभी को जाना है अपने जिले के संबंधित आईजी डीआईजी कार्यालय में। तो ये आपका एक अपडेट है। 5 से लेकर के आपको देख लीजिए, 5/7 से लेकर के आपको 20/7 के बीच में जाना है, सभी मूल प्रमाण पत्र और आपके सर्टिफिकेट के साथ जो ज्वाइनिंग लेटर आया है। अब बिहार दरोगा 2446 के लिए जो महत्वपूर्ण है, आपको बिहार पुलिस आईजी डीआईजी जोन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, हाँ, बिहार से बाहर जो है उनको पता है, इसमें इसी लेटर में कहा गया कि उनको पटना के सेंट्रल जोन में आना है। यहाँ पे देख लीजिए, जो बिहार के बाहर है, देख लीजिए, बिहार राज्य के सभी अनुसूचित अभ्यर्थियों ने अनुरोध है कि अपने गृह जिला के संबंधित आईजी डीआईजी ऑफिस में जाएंगे। और बिहार राज्य के बाहर के अनुशंसित अभ्यर्थीगण पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र पटना के कार्यालय मतलब सेंट्रल जोन पटना में आना है, आपको इनके पटना में आना है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे पहले सेंट्रल जोन पटना में कौन कौन आएंगे, तो पटना और नालंदा के जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो पटना आकर के अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। आईजी मतलब सेंट्रल जोन पटना में आकर के अपना वेरिफिकेशन सब कुछ करवाएंगे, डॉक्यूमेंट से लेकर हर एक चीज़। जो बाहर के हैं आउटसाइड बिहार, चाहे झारखंड हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, वो भी पटना आकर ही सेंट्रल जोन आईजी के ऑफिस में जाकर के वो अपना भी वेरिफिकेशन करवाएंगे। और पटना नालंदा के स्टूडेंट को तो यहाँ पे करवाना है ये। अब बात कर लेते हैं गया रेंज, यानी कि गया में जाकर किन किन को करवाना है। तो गया के कैंडिडेट को, औरंगाबाद के कैंडिडेट को, नवादा के, जहानाबाद और अरवल, यहाँ पे देख लीजिए कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 जिले, यानी कि गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल डिस्ट्रिक्ट के सारे कैंडिडेट को जाकर के गया रेंज यानी कि गया में जाकर के अपना वेरिफिकेशन करवाना है 5 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में। उसके बाद आइए तिरहुत, यानी कि मुजफ्फरपुर में किन किन को करवाना है। तो मुजफ्फरपुर वाले में जाना होगा आपको, मुजफ्फरपुर के सारे कैंडिडेट को, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने कैंडिडेट हैं, वैशाली के कैंडिडेट को जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, सीहोर के, ठीक है ना, शिवहर के, और सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर के सारे कैंडिडेट कहाँ पर जाएंगे, तो मुजफ्फरपुर, जो को तिरहुत रेंज के नाम से जाना जाता है, यानी कि बेसिकली आपको मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जाना है, ठीक है ना, मुजफ्फरपुर मुख्यालय में आपको जाना है। अब आते हैं मिथिला, तो मिथिला रेंज में आपको 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से हैं, दरभंगा है, मधुबनी है और सीतामढ़ी। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी 3 डिस्ट्रिक्ट को कहाँ जाना है, मिथिला रेंज यानी कि दरभंगा में आपको जाना है। आप दरभंगा जाएगा तो वहीं पर आईजी और डीआईजी का ऑफिस बिल्कुल सटा हुआ ही है, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर दोनों ऑफिस हैं, ठीक है ना। तो आपको मिथिला वाले रेंज को आपको दरभंगा में आ जाना है सारे कैंडिडेट को। वहीं पर पूर्णिया रेंज, यानी कि पूर्णिया किन किन को जाना है पूर्णिया रेंज में, तो पूर्णिया के सारे कैंडिडेट को जाना है
गंज के सारे कैंडिडेट को जाना है, कटिहार के सारे कैंडिडेट को जाना है और अररिया के सारे कैंडिडेट को आपको पूर्णिया रेंज में जाकर के वहाँ पे अपना जो है योगदान देना है, अपना ज्वाइनिंग वहाँ पे करना है और सारा वेरिफिकेशन करवा लेना है। अब आ जाते हैं हम लोग शाहबाद रेंज। शाहबाद कहाँ पर हो गया? तो बक्सर आपको बेसिकली जाना है, यानी कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपको जाना है। किन किन जिलों के अभ्यर्थियों को? तो बक्सर से जिनका सिलेक्शन हुआ है, भोजपुर से जिनका सिलेक्शन हुआ है, रोहतास से और कैमूर से 4 जिला, यानी कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर के जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो सब के सब कहाँ चला जाएंगे? तो शाहबाद रेंज बक्सर चला जाएंगे, यानी बक्सर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में जाकर अपना ज्वाइनिंग करेंगे बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर के कैंडिडेट। चंपारण यानी कि कहाँ पर जाएंगे? तो बेतिया जाएंगे। बेतिया बेसिकली बेतिया जाकर उनको अपना योगदान देना है। कौन कौन को देना है? तो बेतिया, मोतिहारी और बगहा, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बेतिया, मोतिहारी और बगहा के लोगों को जाना है कहाँ पर? जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, मेल फीमेल जो भी हैं, सार्जेंट हो, एसआई हो या फिर असिस्टेंट जेल कमांडेंट हो, सबको जाना है चंपारण की बेतिया जाना है। ठीक है, आ जाइए सारण में किन किन को जाना है? तो सारण के सारे कैंडिडेट को जाना है। छपरा सारण वही हुआ, बात एक ही हुआ। सिवान के सारे कैंडिडेट को जाना है और गोपालगंज के सारे कैंडिडेट को जाना है, यानी कि सारण, सिवान और गोपालगंज, सारण और छपरा जो है एक ही मतलब के आसपास है, एक ही चीज़ है दोनों, बस मुख्यालय और जिला का अलग अलग नाम है, जैसे वैशाली और हाजीपुर, तो वही बात है। तो सारण और छपरा एक ही है। और सिवान और गोपालगंज को जाकर कहाँ पर करना है? तो सारण में करना है आपको अपना योगदान, इन तीनों के जगह के कैंडिडेट को। भागलपुर रेंज में किन किन को आ जाना है? तो भागलपुर का जो अपना है, भागलपुर के सारे कैंडिडेट को तो आना ही है भागलपुर में। उसके बाद बांका को भी आना है और नवगछिया। भागलपुर, बांका और नवगछिया के जितने हैं उन सब के सब चले जाएंगे कहाँ पर? भागलपुर चला जाएंगे। ठीक है ना, मैंने ऐसे ही कहा था कि शुरू में कि आपको प्रमंडल के अनुसार यहाँ पर कीजिएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि प्रमंडल अलग लेवल पे वहाँ पर बंटवारा है और पुलिस मुख्यालय को थोड़ा सा अलग तरीके से बांटा गया है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आईजी रेंज के मतलब कि आइडेंटिफिकेशन में, ऑफिसर्स के आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन इस वीडियो में आपका कन्फ्यूजन सारा कंप्लीट हो गया है, दूर हो गया है। मुंगेर रेंज में किन किन को जाना है? तो मुंगेर के सारे कैंडिडेट को जाना है, शेखपुरा के सारे कैंडिडेट को जाना है, जमुई के सारे कैंडिडेट को जाना है और लखीसराय, यानी कि लखीसराय, जमुई, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा और मुंगेर के सारे कैंडिडेट को कहाँ चल जाना है? आपको मुंगेर के हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जहाँ पर पुलिस का आईजी ऑफिस है, डीआईजी ऑफिस है, वहाँ पे आपको चला जाना है। और बेगूसराय में किन किन को जाना है? तो बेगूसराय के मूल कैंडिडेट को और खगड़िया के कैंडिडेट को जाकर कहाँ पर योगदान देना है? तो बेगूसराय में योगदान देना है। तो ये पूरा का पूरा आपको लिस्टिंग है। उम्मीद है कि इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपको एक्चुअल में जाकर कहाँ पर योगदान देना है। आईजी डीआईजी में कन्फ्यूजन नहीं है। आईजी डीआईजी सरकार के अपनी सुविधानुसार रेंज को बांटा गया है अधिकारी के तैनातगी को लेकर। ठीक है ना, आप उसके मुख्यालय जाइएगा, जिस मुख्यालय का यहाँ पर जिक्र किया है उसी के संबंध में ये भी है, आपको लिस्ट है कि कौन कौन सा आईजी आता है, कौन कौन सा डीआईजी आता है, लेकिन इन चीज़ों में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको जो ऊपर के वीडियो में मैंने जी इस लिस्ट में जो हैंड रिटन आपको नोट्स दिया है, इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी आपको पढ़ रहा है जाएँ, 5 से 7 के बीच में अपना योगदान दें और अपना जो जॉब है पुलिस डिपार्टमेंट में फाइनली सिक्योर कर लें। जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा तभी आपके जॉब की शुरुआत वहाँ पर मानी जाएगी, उससे पहले नहीं मानी जाएगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट था।